ऐसा नहीं कि आप कर्म करे ही ना और अपने को सन्यासी कहे, ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्यों को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ना तो वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दे और खुद को कर्म योगी कहे। कर्म को न करने से या हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहे या न चाहे कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम सब समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं है, सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा कर्म भी रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसको किया जाए। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं विराम देती हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी उसे क्षमा करे। और आगे मैं प्रमोद प्रभु जी को निवेदन करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति जारी रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद माता जी। काम का त्याग बनाम भक्ति में काम करना है, इस विषय में मुझे अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। श्लोक 6 के अनुसार कर्मेंद्रिय को वश में करने के बाद भी यदि कोई इंद्रिय विषय का चिंतन करता है तो वह स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बाहर से ध्यान धरने का दिखावा करता हो परंतु भीतर से इंद्रिय विषय का चिंतन कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति धूर्त, प्रवंचक, ढोंगी या पाखंडी है। हमें केवल इंद्रिय को ही वश में नहीं करना, किंतु मन को भी वश में करना है। अध्यात्मवादी वही है जिसने अपने मन को साध लिया है। अध्याय 3 के श्लोक 7 में इसके विपरीत निष्ठावान व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करता है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह भगवान में लगाव रखता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य इंद्रिय पर मन से नियंत्रण करके आचरण करता है, साथ ही साथ इस संसार में भी रहता है, वो कर्म योग का पालन करता है। इसका कर्म योग से अभिप्राय है निष्काम निष्काम कर्म या फल से आसक्त ना होना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके फल की कामना से रहित होकर जो कर्मेंद्रियों से शास्त्रीय आचरण करता वो श्रेष्ठ है। मूल बात यह है कि हमारा मन, हमारा अंतकरण कैसे संसार में विरक्त होकर भगवान के प्रति अनुरक्त हो रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे आध्यात्मिक जामा पहनने वाले तथा कथित प्रवंचक या साधु के बजाय ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। श्लोक 8 में कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसमें भगवान नित्य कर्म अर्थात स्वधर्म का पालन करने को कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने नियत कर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म ना करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी लाभ हानि का विचार किए अपना कर्तव्य समझकर ऐसा युद्ध करता है तो उसे पाप नहीं लगता और क्षत्रिय को युद्ध लड़ना निंदनीय भी नहीं है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का तरीका है कि अनासक्त होकर शुद्ध हृदय से कर्म करना, कर्मों से नहीं भागना। ना तो कोई कर्मों के विमुख होकर कर्म बंधन से बच सकता है और ना ही कर्मों का त्याग करने से कोई कर्म बंधन से बच सकता है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी क्रम में मैं पुण्यवती माता जी से कहूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे जो आज श्लोक मिला है वो है भगवत गीता का अध्याय 2 का 59वां श्लोक। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार इस श्लोक में 3 प्रमुख बातें निकल कर आई हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली है कि देहधारी जीव भले ही इंद्रिय भोग से निर्वत या अलग हो जाता है, फिर भी उसमें भोग करने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। दूसरी बात, जब मनुष्य उत्तम रस का स्वाद चख लेता है या अनुभव कर लेता है तो वह ऐसी कार्यों को करना बंद कर देता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। उदाहरण, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर हमको समझाया है कि विधि विधानों का पालन करना या उनके द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसी ही है जैसे कि किसी रोगी को भोज्य पदार्थ खाने के लिए प्रतिबंध लगाना। तो क्या ऐसे प्रतिबंध से रोगी की रुचि समाप्त हो जाती है और क्या वो अपने ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाना उचित मानता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अर्थात इंद्रिय भोग की इच्छाओं को किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से हम उन्हें रोक नहीं सकते। ये तो बात थी जीवधारी की। अब हम बात करते हैं अल्पज्ञानी व्यक्तियों की। वो इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग की विधि को अपनाते हैं जिसमें कि यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। इस पद्धति या विधि से हम इंद्रियों पर तो कुछ समय के लिए नियंत्रण पा सकते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की पथ पर हम प्रगति नहीं कर पाते। तीसरी बात जो शील प्रभुपाद जी ने यहाँ इस श्लोक के निष्कर्ष में बताना चाह रहे हैं कि ऊपर बताई गई दोनों ही विधियां जो है वो अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। इससे उत्तम है कि वो ऐसी विधि को अपनाए जिसमें कि व्यक्ति परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसावादन कर लेता है, तो उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई भी रुचि नहीं रह जाती। जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाता है और उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी वस्तु उसके लिए अरुचिपूर्ण जो है वो बन जाती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं बड़ी विराम देती हूँ। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और डॉक्टर रनीश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। मद् भगवत गीता के अध्याय 5 श्लोक 2 से 7 में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए कर्म का त्याग यानी कि संन्यास योग और भक्ति में कार्य यानी कि कर्म योग, इन दोनों मार्गों के द्वारा भगवत धाम जाने की तरफ जो भी व्यक्ति के लक्षण होते हैं उनके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म का त्याग यानी कि संन्यास योग मार्ग को अपनाकर भगवत धाम की ओर जाने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति इच्छाओं से प्रेरित कार्यों का परित्याग करता है और ऐसा व्यक्ति परिणामों से विरक्ति रखता है और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास पर ज्यादा ध्यान देता है और ऐसा व्यक्ति शांति और मुक्ति यानी कि कृष्ण धाम या भगवत धाम जाने की ओर प्रयास करता है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति में कार्य यानी कि कर्म योग मार्ग को अपनाकर भगवत धाम जाने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति परिणामों से आसक्ति के बिना कर्तव्यों का पालन करता है और ऐसा व्यक्ति कार्यों को कृष्ण भावनामृत से करता हुआ कृष्ण को ही समर्पित करता है और ऐसा व्यक्ति भक्ति के साथ पूरे प्रेम के साथ सभी कार्यों में संलग्न भी रहता है और कर्म योग भी करता है और भक्ति भी करता है और सक्रिय रहते हुए मुक्ति मार्ग यानी कि कृष्ण धाम और भगवत धाम की ओर जाने का इसी मार्ग के थ्रू प्रयास करता है। भगवान कहते हैं कि दूसरे श्लोक में दोनों मार्गों के बारे में उनका विश्लेषण करते हुए बताते हैं। भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि दोनों मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन भक्ति में कार्य यानी कि जो कर्म योग है वह संन्यास योग से श्रेष्ठ है। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सच्चा सन्यासी जो संन्यास योग को पालन करता हुआ अपने इस मार्ग को अपनाता है, ऐसा व्यक्ति ना तो घृणा करता है और ना ही इच्छा करता है। और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो दोनों मार्गों में, उसको समझ है दोनों मार्गों की, दोनों मार्गों में कोई भी अंतर नहीं देखता। और पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि त्याग और भक्ति दोनों का लक्ष्य एक ही है, तो दोनों का लक्ष्य भगवत धाम कृष्ण धाम है, दोनों उसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। छठवें श्लोक में भगवान कहते हैं केवल त्याग से नहीं भक्ति से ही सुख और सफलता मिलती है, यानी कि त्याग करने से नहीं, प्रेम से भक्ति से कृष्ण भावना से हम भक्ति करें तभी हमें सुख और सफलता मिलती है। और सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं शुद्ध मन और आत्म नियंत्रण वाले भक्त, यानी कि जिन भक्तों का शुद्ध मन है और अपने आप पर पूरा नियंत्रण है, वो भक्ति करते हुए कर्म से अप्रभावित रहते हैं, कृष्ण को ही मालिक समझते हैं, सभी कर्म कृष्ण ही कर रहे हैं, ऐसी भावना में काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और रेशमा माता जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे सादर प्रणाम सभी को। काम का त्याग बनाम भक्ति में काम करना। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 2 से 7। यज्ञ दान तप कर्म न ताज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा है भौतिक इच्छा पर आधारित गतिविधियों का त्याग करना ही महान लोग जीवन का त्याग क्रम संन्यास कहते हैं और सभी गतिविधियों का परिणामों को त्याग देना बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान यह घोषणा करते हैं सभी प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण मानकर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कई अन्य ऋषियों का मानना है यज्ञ दान और तपस्या की कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। त्याग के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। वेद भगवान द्वारा दिए गए अलग अलग कानून हैं। यहाँ भगवान स्वयं उपस्थित है और उनका वचन अंतिम माना जाना चाहिए। भगवान कहते हैं
त्याग की प्रक्रिया को भौतिक प्रकृति के गुणों के संदर्भ में माना जाना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें निष्पादित किया जाना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तपस्या महान आत्माओं को भी पवित्र कर देता है। इन सब गतिविधियों को किसी आसक्ति या परिणामों की अपेक्षा से किया जाना चाहिए। इन्हें कर्तव्य के रूप में निभाना जाना चाहिए। निर्धारित कर्तव्यों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भ्रम के कारण अपने निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ देता है तो ऐसा त्याग तमोगुण कहा जाता है। हरे कृष्णा। त्रुटियों को समझकर और आगे त्रिलोकीनाथ प्रभु जी का निमंत्रित करती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, त्रिलोकीनाथ प्रभु जी। अच्छा, वो मैं आवाज नहीं सुन पाया था, आवाज सुनाई नहीं दिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। काम का त्याग बनाम भक्ति में कार्य करने के संदर्भ में भगवत गीता के 18वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक के संदर्भ में मुझे प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। 8वें श्लोक में रजोगुणी कर्म का लक्षण बताया गया है, जिसमें व्यक्ति नियत कर्म को कष्टप्रद या शारीरिक कष्ट समझकर त्याग देता है। ऐसे लोग त्यागी का उच्च फल प्राप्त नहीं करते हैं। राजसी कर्म का फल सदैव दुखदाई होता है। 9वें श्लोक में सात्विक कर्म का उल्लेख किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मनुष्य नियत कर्म को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। श्री प्रभुपाद जी अपनी व्याख्या में कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने नियत कर्म करता है और उसका फल कृष्ण को अर्पित कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने के कार्य से जोड़ता है न कारखाने के श्रमिक से। वह कृष्ण के लिए कार्य करता है और उसका फल कृष्ण को अर्पित कर देता है। आगे प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कॉन के अनेक ऐसे सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन परिश्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान कर देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी होते हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। लेकिन मैं इस बात से मुझे यह खटक रहा है और आगे जो हमें बताएंगे उनसे भी मैं और स्पष्ट जानकारी करना चाहूंगा, क्या ये सन्यास है। 10वें और 11वें श्लोक में सतोगुणी कर्म और त्यागी पुरुष के संदर्भ में बताया गया है। जो पुरुष न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है और कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, वह सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी कर्म का त्याग नहीं करता है और कर्म फल को कृष्ण को अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। 12वें श्लोक में जो अंतिम श्लोक है बहुत अच्छा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कर्म जो इच्छित, इष्टम स्वर्ग लोग जाने वाले कार्य, अनिष्टम नरक ले जाने वाले कार्य, अनिश्चित अनिमिश्रित दोनों तीनों प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यहाँ सन्यासी त्यागी को कहा गया है।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहते हुए कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फल को सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। यह मेरी अंतिम प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। अगर कोई त्रुटि हो तो आप सभी क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। मैं आशा करती हूँ ग्रुप बी की प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। फिर भी यदि हमें से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं अपने सभी ग्रुप सदस्यों की तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ और जिसे हम भविष्य में सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आवाज कट रही माता जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हरे राम 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 हरे हमको हरे। लगता है कि माइक आप दूर कर दिए हैं, इसलिए आवाज आपकी बहुत धीमी थी। वैसे बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया है, लेकिन माइक जो है थोड़ा दूर रहा होगा, इसलिए आपकी आवाज बिल्कुल कट जा रही थी। और बहुत सुंदर स्वर में आपने इसको सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब आवाज आ रही है? हाँ माता जी, यस अभी आ रही है। अब आ रही है। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी सारे भक्तों ने। और ये प्रस्तुति भगवान के लिए है, तो भगवान इसमें आया भी है कि भगवान के लिए हम कैसे, क्योंकि प्रश्न भी अर्जुन ने यही पूछा है कि भगवान कृष्ण ने उत्तर यही दिया है कि जो त्याग जितने भी हैं, चाहे वो त्याग एकता वैराग्य के हों, चाहे वो कृत्रिम हो, चाहे वो फागु के हों, चाहे वो मर्कटा के हों, जितने भी हैं उनमें हमें करना क्या है? क्योंकि अर्जुन का अपना जो क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय धर्म को निभाने का मन नहीं कर रहा था। और वो कह रहे थे कि किस चीज का मैं त्याग करूं, और जो कि कृष्ण के स्वामित्व में हो, मतलब जो त्याग भी करूं भगवान को भी लग जाए। तो इसमें आचार्य लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमें बहुत ही इसमें थिन लेयर होती है, मतलब बहुत समझ में नहीं आता। कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि हमने ये त्याग दिया, जैसे बहुत से जो समाज में है वो बोलते हैं कि मैंने एक टाइम का खाना त्याग दिया, मैंने 1 घंटे की नींद त्याग दी, हमने त्याग दे दिया, ये सफिशिएंट हो गया। लेकिन जब हम चैप्टर से समझते हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है, जब क्वेश्चन आंसर होते हैं, जब अगर समझते हैं तो ये बहुत डीपली रूटेड होता है कि हम इसको इतना आसान से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि हम इतने बद्ध जीव हैं, भगवान ने जो बोला इतने आसान से, इतना आसान होता भी तो अर्जुन भी इतने क्वेश्चन हमारे लिए नहीं पूछते। किसके लिए पूछा? कलयुग के लिए। अब ये आता है कि अगर इस चैप्टर से, अगर अध्याय से देखें, तो अगर हमें समझे तो उसे थ्री, एक जो आचार्य लोग जितने बोलते हैं, जो मैंने सीखा है, 3D आप याद रखें। पूरी गीता का सार जो है वो 3D में है, ये याद भी रहेगा। तो 3D में हमेशा जो आचार्य लोग बोलते हैं, ये बड़ी मुश्किल से सीखते हैं, तो बना रहता है कि कोई पूछे गीता का सार बताइए, तो गीता का सार आप 3D में बता सकते हैं। तो पहला डी क्या है? पहला डी है डू योर ड्यूटी। मतलब आप, पहला डी है डू योर ड्यूटी। हम क्या करते हैं? ड्यूटी नहीं करते हैं, हम कर्म नहीं करते हैं,
हम या तो त्यागने का सोचते हैं या भोगने का सोचते हैं। तो भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप भोगो या त्यागो, क्योंकि त्यागने बोलेंगे तो आप क्या क्या त्यागेंगे? सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया हुआ है, तो उसमें हमें जीवन यापन तो करना ही करना है। तो त्यागने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने क्या त्यागने के लिए बोला है। क्या वास्तव में हम ये त्याग के भगवान के भगवत धाम चले जाएंगे? नहीं। तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ तक करें, क्या करें। तो इसमें पहला हो गया डू योर ड्यूटी, और दूसरा क्या होता है जब इसमें बताया गया है कि हमने ड्यूटी तो कर दी है, डी अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट। हम ड्यूटी करते हैं लेकिन रिजल्ट की आशा बिल्कुल ना करें, परिणाम। हमने अब जैसे बहुत से भक्तों की जो प्रश्न होते हैं वो ये होते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हम पास नहीं हुए, दूसरे ने कम मेहनत की वो पास हो गया, उसने नकल कर ली या उसकी नौकरी लग गई। तो ये क्या होता है, सारे मिक्स जो कर्म होते हैं उनकी वजह से होता है, इसको इतना आसान नहीं समझ सकते हैं। तो उसमें ही जो भक्तगण होते हैं या न्यूफाइट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कोई भगवान नहीं देख रहा, वो मौज मार रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया, उसका हो गया। लेकिन हम भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने ड्यूटी, हमने कर्म कर दिया, और हम भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई मंदिर जाता है या कृष्ण भावना भावित होता है, वो कुछ ना कुछ इतना सस्ता समझ लिया भगवान को कि 11 रुपए का प्रसाद, 101 रुपए का प्रसाद, 121, 151 बोल देते हैं और भगवान से इच्छा करते हैं कि हमें वो कुछ दे दे। तो भगवान से बिचौलिए जैसा कर दिया, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है। तो ऐसी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो ये जो 3D में आता है वो पहला डी और दूसरा डी जो है वो इसी के लिए है। भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना, वो तो जानता ही है कि वो सब कुछ ही उसी का है। ध्रुव महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा तो भगवान ने ज्यादा दिया, लेकिन आपने जैसे मांग लिया कि भगवान मुझे ये दे दो, उन्होंने दे दिया, तो मालूम पड़ा भगवत धाम का रास्ता रुक गया। क्योंकि हमें मांगना नहीं, भगवान जो देगा वो हमें इतना देगा जितना हम सोच नहीं सकते हैं। और तीसरा डी है, वो है डिवोशनल सर्विस टू वर्ड्स लॉर्ड। तीसरा डी, इस पे तीनों पे ही आचार्य लोग बोलते हैं गीता समाप्त हो जाती है। मतलब सार, जिसको बहुत ज्यादा नहीं समझना हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हो, उसके अंदर तो बहुत है लेकिन 3D बहुत। ये 3D अगर आप याद करें कि डू योर ड्यूटी, आप अपना कर्म करिए, बस भगवान ही कहता है आप अपना जो कर्म है वो आप करते रहिए। कर्म को त्यागना नहीं है कि हमने त्याग दिया और किसी मंदिर में सोचे कि हमसे मेहनत नहीं हो रही है, ये मेटेरियलिस्टिक वाली, हम जीवन यापन नहीं कर पा रहे, आराम से मंदिर में जाएं और वहां पे आराम से खाएंगे पिएंगे। और नहीं, ऐसा नहीं, मंदिर वाले हमसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं। उनका टाइम होता है, फिक्स होता है, 4 बजे ये करना, 6 बजे ये करना, 8 बजे ये करना, तो वहां पे फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है। और दूसरा हो गया डी, कि डी अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। तो मतलब हमें जो फल है उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं करना। और तीसरा हो गया कि डिवोशनल सर्विस किसकी करनी है, भगवान की। ये 3D से हम बड़े गीता को समझ सकते हैं, बड़ी सिंपल भाषा में किसी को समझा भी सकते हैं। ये 3 बेस हैं। ये बेस हमें अगर रखते तो आगे समझ में आता। अब ये प्रश्न ये है कि भगवान ने कर्म का भी बोल दिया, त्यागना भी नहीं बोल दिया, ये भी बोल दिया, तो इसमें आता है एक फाल्गु वैराग्य बोलते हैं और एक इक्ता वैराग्य बोलते हैं। तो इसको फाल्गु वैराग्य एक्चुअली क्या है और इक्ता वैराग्य क्या है, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में आपने अगर पढ़ा होगा तो आप समझा पाएंगे। और वो समझना भी बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर से 2 ये चीजें निकलती हैं जिसमें कि प्रभुपाद ने, आचार्यों ने बहुत फोकस किया है, जिसमें कि फाल्गु वैराग्य का, और इसका एग्जाम्पल यहीं पे बिहार में है भी, और एकता वैराग्य। ये 2 मेरे प्रश्न हैं कि इसको आप कैसे सिंप्लीफाई भाषा में समझा सकते हैं। प्रश्न थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। इस चैप्टर से प्रभु जी जिसमें कहते हैं कि कर्म योग साधन में सुगम होने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वैसा भगवान बोलते हैं अपने, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं उसमें। और जो भौतिक इच्छा है, भौतिक जितनी भी कर्म है, गतिविधियां हैं, उनको छोड़ दें। ऐसा नहीं बोलते कि जो भौतिक है जीवन यापन छोड़ दें, हम नौकरी करना छोड़ दें, पेट पालना छोड़ दें, कुछ भी मना नहीं करते हैं कि नहीं, छोड़ने की नहीं करते हैं। तो अगर वो कुछ भी छोड़ने का नहीं करते हैं तो फिर प्रभुपाद और आचार्य लोग इस पे क्यों फोकस करते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फाल्गु वैराग्य और युक्ता वैराग्य की तरफ जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते। तो ये जो इसी चैप्टर में है फाल्गु वैराग्य युक्ता वैराग्य,
वो किस लिए आया पिक्चर में, कैसे प्रभुपाद ने इसको डाला है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए ये बोला, तो इसको फिर उन्होंने बीच में डाल के हमें क्यों समझाया, और ये समझाया तो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अर्जुन से कैसे लिंक है इसका। मानसी माता जी, मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु यस जी, मैं माता जी। प्रीवियस पेज की हूँ, पर थोड़ा आइडिया है मुझे कि फल्गु वैराग्य, जैसे अर्जुन जो थे वो सन्यास लेके जाने वाले थे, उनको बचना था जो कर्म बंधन है उससे। तो वो सोचे थे कि मैं अगर त्याग दूंगा अपना कर्म और सन्यास ले लूंगा तो मैं इससे बच जाऊंगा। तो वो फल्गु वैराग्य है। और युक्त वैराग्य अगर वो ये भाव से कर रहे हैं युद्ध की, वो जो भी उसका रिजल्ट है वो कृष्ण को दे रहे हैं, उनमें उसका कुछ रिजल्ट या फिर उसका जो भी फल होगा वो नहीं लेना चाहते, तो वो युक्त वैराग्य हुआ। फालतू वैराग्य मतलब वो वैराग्य तो ले रहे हैं, लोगों को दिखेगा कि हाँ वो त्याग रहे हैं, पर उनका अगर मन उसी में लगा हुआ है, वो मतलब शारीरिक रूप से तो दिखा रहे कि उन्होंने त्याग लिया, पर अगर उनका मन युद्ध में ही है या फिर अटैच्ड है किसी चीजों से, तो वो फाल्गु वैराग्य है। और युक्त वैराग्य मतलब अपना कर्म करते हुए भी हम अगर उससे अनासक्त भाव से कर रहे हैं तो वो युक्त वैराग्य हुआ। इसका हरे एग्जाम्पल कृष्ण। क्या है, आपने बताया तो है, लेकिन इसको कैसे और सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे। जैसे युक्त वैराग्य प्रभु जी की, जैसे कोई राजा है, वो अगर अपनी प्रजा की देखभाल कर रहा है, पर उसका जो भाव है कि उसका वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, और वो मतलब अनासक्त भाव से कर रहा है, तो वो युक्त वैराग्य हुआ। और फाल्गु वैराग्य मतलब वो उसका कुछ रिजल्ट चाहता है कि मतलब प्रजा उसको रिटर्न करे कुछ, उस भाव से वो उनकी रक्षा कर रहा है या फिर उनकी सेवा कर रहा है, तो फाल्गु वैराग्य है। प्रभु जी, माता जी ने बताया। फाल्गु वैराग्य प्रभु जी मेरे ख्याल में संन्यास योग है, और युक्त वैराग्य जो है वो कर्म योग है। ये डिटैचमेंट कंप्लीट ना करें, तो अपने कर्म में जैसे हम कर रहे हैं वो युक्त वैराग्य होगा, भी हम कर्म भी करते रहें और भगवान कृष्ण को मालिक समझते हुए युक्त वैराग्य में रहें। जैसे अर्जुन ने अपना युद्ध भी किया, कर्म भी किया, और कृष्ण को अर्पित भी किया। पुण्यवती माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु पुण्यवती माता जी। 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 हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि माता जी ने बताया था कि जो है फाल्गु वैराग्य वो है कि जब हम दिखावे के लिए और किसी चीज के लिए उसमें हम जो है उसको वैराग्य करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो वैराग्य नहीं होता, मन में इच्छाएं रहती हैं या फिर किसी काम से काम जी चुरा के भाग जाना, उस तरीके का हम जो है वो फाल्गु वैराग्य कहेंगे। और युक्त वैराग्य होता है जब हम वैराग्य मतलब काम तो कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन किसकी इच्छा से कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से, भगवान को सर्वोपरि बना मानकर, भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर हम उसमें करते हैं। जैसे एक राजा है जिसका उदाहरण जो है गीता में दशरथ महाराज जी का दिया गया था, कि जिन्होंने अपने राज्य में राज्य जो किया उसमें जो है वो उन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि माना और उनकी इच्छा उनकी सेवा के अनुसार ही उन्होंने अपना राज्य को चलाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे फाल कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे राधे। फाल्गु को फालतू भी कह सकते हैं, मतलब तो सिंपल समझ में आएंगे, फालतू वैराग्य। फल हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं प्रभु जी। हाँ हरे यस कृष्ण। यस प्रभु जी। फल्गु वैराग्य से हम ये भी कह सकते हैं प्रभु जी, ये प्लायन वाली जैसे मनोवृत्ति किसी इंसान की होती, किसी मुसीबत से, जैसे किसी संसार के बोझ से एकदम से भागना, अपने उत्तरदायित्व का जो निर्वाह ना करने से, जो कठिन परिश्रम जो करते हैं उससे भागना, ऐसा इस वैराग्य को हम प्लायनवादी मनुष्य की प्लायनवादी मनोवृत्ति भी कह सकते हैं। ये स्थायी तो नहीं हो सकता, जैसे चुनौतियों का सामना करना ना करने के लिए भी हम फल्गु वैराग्य की श्रेणी में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ, फाल्गु वैराग्य ऐसे भी कहा जाता है कि मतलब जो है व्यक्ति करता है मतलब सब कर्म और भक्ति में भी जाता है, लेकिन वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है भगवान से। और युक्त वैराग्य में क्या है, सब भगवान को ही अर्पित करते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर। हाँ यस माता जी। जैसे कि
मैं बता रही हूँ गलत तो सही। फाल्गु वैराग्य में जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव में जैसे कि हम बोलते हैं कि हम छोड़ दिए कोई भी संपत्ति या कोई भी जो है उसमें हम लोग थोड़ा दिन के लिए छोड़ते हैं तो बोलते हैं छोड़ दिए, लेकिन मन में रहता है कि नहीं ये मेरा है तो तुमको होना ही चाहिए। दिखा बाहर से तो दिखा रहे कि हम छोड़ दिए, क्योंकि हम उसको लेने में सक्षम नहीं, तो फिर लड़ाई नहीं करना चाह रहे या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसको छोड़ दिए, लेकिन उसको मन में तो अंदर में है कि हमको चाहिए। तो ये भी समझते हैं कि फाल्गु वैराग्य में आएगी। और युक्त वैराग्य में हम लोग क्या करते हैं कि सब कुछ है, अगर नहीं भी है अगर भगवान दे रहे हैं तो उसको अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पण कर दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुदामा जी को बोलते हैं कि उनके पास कुछ नहीं था, फिर जब भगवान उनको सब कुछ दिए लेकिन वो अपने भोग नहीं किए, वो भगवान के लिए समर्पण किए। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। यस। बोलूं? हाँ यस प्रभु जी। जी, फालतू बैराग का मतलब है कि जो व्यक्ति अचानक कोई निर्णय लेकर के और बैराग की तरफ जाता है और फिर पलट जाता है, उसको समझ में आता है बाद में, वो कल आता है भाई हम मोह माया में भक्ति स्थिति में चले जाएं, वो वैराग्य फालतू वैराग्य है। लेकिन घर में भी रहकर अपने काम में भी रह करके वैराग्य जो का मतलब है कि वो भगवान को अर्पित करते हुए अगर काम करता है तो वो वैराग्य ज्यादा अस्थायी होता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता है, फिर वो पीछे नहीं हटता है। और जो अचानक ऐसे ही वैराग्य ले लिया, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे हमने बताया भी कि आपके इस कान में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सारा का सारा वो अर्पित कर दे रहे हैं। उसको प्रभुपाद जी ने कहा ये सन्यास है, सन्यास में है, ये वैराग्य में है। और जो लोग दिखावे के लिए कहते हैं कि मैंने इतना यहाँ धन दे दिया, इतना करोड़ रुपया इनको दे दिया, अरबों दिया, और पूरा दिखावा करते हैं, वो तो फिर वैसे फालतू वैराग्य है जहां तक मैं ये सोच रहा हूं। लेकिन केवल दान कर देने से और ये वैराग्य नहीं हो जाता है, बल्कि जो भगवान के प्रति आसक्त होकर उन्हीं के लिए समर्पित होकर के और उन्हीं के लिए कर्म करता है, सब कुछ उन्हीं का है, ये तो निमित्त मात्र है। ये शरीर, ये भौतिक शरीर निमित्त मात्र है। जो भी कुछ हो रहा है वो प्रभु के मर्जी से और प्रभु के लिए हो रहा है। यही शायद अर्जुन के लिए भी था कि आप कुछ भी नहीं हो, जो आप समझते हो कि हम ही सब कुछ है, नहीं, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो रहा है। लेना हो तो क्रेडिट ले लो, नहीं तो ये तो मरे ही हुए हैं, ये तो चले ही जाएंगे। और फिर विराट रूप भी दिखाया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में यह जो वैराग्य है वो वैराग्य इसी तरह का है कि जो भगवान के लिए अर्पित है। यह क्रम चल ही रहा है, लेकिन हम भगवान के लिए अर्पित होकर के उनके समर्पण भाव से आगे बढ़ते हैं, तो वही सच्चा वैराग्य है, बाकी फालतू वैराग्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। फल्गु वैराग्य के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जब तक कृष्ण भावनामृत मतलब नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित रहता है और अपने कृत्रिम तरीके से भौतिक जो है विषय उनसे बचने के वो सारे प्रयास करता है। और इसके कारण वो कभी मतलब मोक्ष की कामना भी करता है, लेकिन कभी वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान की है, सारी संपत्ति भगवान की है। ये जब कभी कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति आकर समझता है तो वहां पर मतलब जब वो समझ लेता है तो वो समझना ही मतलब जो है वो यथार्थ रूप से संन्यास है। और ऐसा कृष्ण भावनामृत में जो अनुशीलन में लगा हुआ व्यक्ति है वो होता है रियल सन्यासी।
तो इस कारण ऐसे तथाकथित वैराग्य जो सोचता है कि सारी भौतिक वस्तुओं को त्याग दो, तो वो तो सारी भगवान की संपत्ति है, तो त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसे तथाकथित वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा गया है। और इसके विपरीत कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति होता है, वो प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए ये सोचता है, तो उसको युक्त वैराग्य कहा गया है प्रभु जी, इन शॉर्ट। तो जैसे निर्विशेषवादी मतलब इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए मतलब भगवान को निराकार रूप मानते हैं, तो वो अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन भक्त जानता है वो कृष्ण परम भोक्ता है, ही इज सुप्रीम एंजॉय, तो वो भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करेगा। तो ये एग्जाम्पल आ सकता है। हरे कृष्ण। यस माता जी ने सही बताया है और सिंपल कर दिया है। धन्यवाद माता जी। अभी आपके समझ में आया होगा, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि माता जी ने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन इसको और सिंपल करते हैं। जैसे हमारे पास या अर्जुन के पास क्या था, अर्जुन के पास धनुर्विद्या थी और अर्जुन के पास धनुष था, बाण था। वो किसका था? वो अर्जुन कहेगा मेरा था। ठीक है, यहीं पे गलती हो जाती है। भगवान यही अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, तुम स्वयं भी कुछ भी नहीं हो, सब भगवान का है। मतलब धनुर्विद्या भी भगवान की वजह से मिली है, हमें धन भी भगवान की वजह से मिला है, हमें बाण भी, धनुष भी, रथ भी, जो भी है सब भगवान की वजह से मिला। तो भगवान ये कह रहे हैं कि, और आचार्य लोग प्रभुपाद ये बोलते हैं कि जो भी भगवान की वजह से मिला है, जैसे प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद ने बोला युक्ता वैराग्य, मेरे हिसाब से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे पास जो टेप रिकॉर्डर है, मेरे पास हवाई जहाज में जो मैं यात्रा करता हूँ, मेरे पास जो भी पैसा है, मेरे पास जो भी बुद्धि है, जितने भी संसाधन है, वो सारा युक्ता वैराग्य में है। क्योंकि इन सारे पैसों का जब जॉन हैरिसन ने अपना स्टेट दिया था, तो उनके भक्तों ने, प्रभुपाद के भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद, इनके पास सोना है, पैसा है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, ये पता नहीं कैसे कमाते होंगे, इसमें पाप ना हो कहीं, आप इनसे ले लोगे? क्योंकि वो अर्ज वगैरह लेके आए थे। तो प्रभुपाद बोले हाँ क्यों नहीं, जो इनसे ले लेंगे वो भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हर सब कुछ ही प्रभुपाद कहते हैं भगवान का है, और हमें क्या अहम हो जाता है कि हमारा है। अभी हम पूरे दिन यही बोलते रहते हैं कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ही शब्द नहीं निकलता है। लेकिन ये नहीं पता है हमें मेरा कहने का अधिकार नहीं, आचार्य को कहते हैं हमें मेरा नहीं बोल सकते हैं। हमें क्या बोलना है कि हम यहाँ पे दास हैं, हम किराए पे हैं, हमें भगवान ने दिया हुआ है। हम एक तरह के क्या है, जैसे सर्कस में नहीं कुछ रोल प्ले करने आते हैं, नाटक होते हैं, वैसे ही हमें ये नाटक करने के लिए भेजा है। ये होगा युक्ता वैराग्य, मतलब हो गया युक्त, जहाँ पे युक्त करके निकाला जाए, मतलब भगवान का ही पैसा भगवान के लिए लगाया जाए, सब कुछ भगवान का है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। मतलब श्रील प्रभुपाद ने हवाई जहाज में यात्रा की, अब लोग बोलेंगे सन्यासी थे तो इतना पैसा खराब कर दिया, लेकिन किसके लिए किया? कि ज्यादा विजिट करेंगे, ज्यादा मंदिर खोलेंगे पूरे विश्व में, तो उसको यूज किया, वो युक्त वैराग्य माता। टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग की, प्रिंटर यूज किया, पेपर यूज किया, पैसा यूज किया, कुछ भी यूज किया, तो वो क्या है, वो सब युक्त वैराग्य। अब फाल्गु वैराग्य क्या होता है? फाल्गु वैराग्य होता है जो कृत्रिम होता, आर्टिफिशियल होता है। जैसे एक बिहार में शायद कहीं पे मैंने सुना है आचार्य द्वारा, फाल्गु नदी है, तो मरीचिका जैसे होता है ना, दूर से दिखाई देता पानी है, आप लेकिन पास जाओगे तो उसमें पानी नहीं होगा, वो कृत्रिम दिखाई देगी। मतलब तो ऐसा ही, ऐसे सन्यासी के पास दूर से तो वो दिखेगा सन्यासी है, ठीक है, लेकिन जैसे ही पास जाओगे, मतलब उनसे पूछोगे, इंक्वायर करोगे, वेद शास्त्र जानना चाहोगे, तो क्या होगा? तो वो आपको कृत्रिम त्याग दिखेगा उनका, कि वो केवल संसार से भाग के, मन में इच्छाएं दबी हुई हैं, लेकिन वो संसार को दिखाने के लिए कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, और मैं इसमें फाल्गु वैराग्य जो होता है उसके माध्यम से त्याग कर दिया, वो सारा मरकट वैराग्य, जिसमें कहते हैं कि बंदर क्या है, बंदर ने भी सोचा, देखा जाए तो वैराग्य ले रखा है। हम में और बंदर में ज्यादा फर्क नहीं है, हम में और बंदर में इतना फर्क है कि उसने त्याग कर रखा, हमने त्याग नहीं किया। अब क्या त्याग? हम कपड़े पहनते हैं, बंदर नहीं पहनता है, बस इतना ही अंतर है। वो भी अपने लिए घर खोज लेता है, ऐसा नहीं वो भीगता रहता है और रहता है, वो भी
कंदमूल फल खा लेता है, जो भी मिलता है, भूखा वो भी नहीं मरता है, बच्चे पैदा कर लेता है, संसार को चला लेता है, जी लेता है, तो उसमें हमें क्या फर्क रह गया? बस हमें भगवान ने एक फर्क दिया है कि हम भगवान को समझ सकते हैं, हम भगवान की वाणी को आचार्यों के द्वारा सुन सकते हैं, हम श्रवण कर सकते हैं, हम सुना सकते हैं। ये जो दिया है, ये इसीलिए दिया है कि हम भगवान को समझ के अपने कर्म अनुसार भगवान के धाम पहुंच पाए। तो हमें ये फाल्गु वैराग्य से बहुत बचना है और युक्ता वैराग्य की तरफ हमें जाना है। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। हमें ये जब मान लेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। सब कुछ ही भगवान का है। हम सोचे नहीं ये इतना मेरा है, इतना नहीं है, वो सब कुछ ही भगवान का है। तो इसलिए इस चैप्टर से अगर हम देखें, क्रक्स जो निकालें वो यही निकलता है कि हमें दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है, फाल्गु वैराग्य और युक्ता वैराग्य। फाल्गु वैराग्य की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना है, ना अप्रिशिएट करना है, और जो युक्ता वैराग्य है उसको हमें बढ़ाना है, उसको हमें लेना है, एक्सेप्ट करना है। हरे कृष्णा। ये दो है। अभी किसी का कोई नहीं समझ में आया हो प्रश्न तो दोबारा पूछ सकते हैं, नहीं तो अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। नहीं, प्रभु जी समझ आ गया। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन प्रभु जी ग्रुप सी की है, उर्मिला माता जी। एक मिनट प्रभु जी, जिग्ना माता जी का कोई सवाल है? पूछे माता जी। नहीं नहीं माता जी, सवाल नहीं था, मैंने सिर्फ ग्रुप सी के अच्छा लिए अच्छा हाथ अच्छा, था। ठीक है ठीक है। प्रभु जी उर्मिला माता जी को बना दीजिए स्क्रीन शेयरिंग। यस, बना दिया माता जी। उर्मिला माता जी पीपीटी शेयर कीजिए। कैमरा ऑन रखिए सभी डिवोटी। इसमें जो आपने शब्द डाला हुआ ना, हराना, एक्चुअली ये आचार्य लोग हराना नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं निर्विशेषवाद का खंडन। जी प्रभु जी। क्योंकि व्यक्ति को हराया जा सकता है, सोच को नहीं। तो निर्विशेषवाद है, वो एक सोच है, तो उसका होता है निर्विशेषवाद का खंडन, की हम खंडन कैसे करते हैं और उसके क्या एविडेंस हैं जिससे कि हम निर्विशेषवाद का खंडन करके असली जो है भगवत धाम को रस पाकर हम वहां जा सके। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्टार्ट करें क्या? जी प्रभु जी स्टार्ट ओम नमो करेंगे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हम सभी ग्रुप सी आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी सेकंड प्रेजेंटेशन है जिसका टॉपिक है निर्विशेषवाद का खंडन। अभी मैं सुमनलता माता जी, हर्षा माता जी और सुधाकर मुरारी दास प्रभु जी को हमारे मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दूंगी, और उर्मिला माता जी को हमारी पीपीटी में बनाने के हेल्प के लिए धन्यवाद दूंगी। अभी मैं जिग्ना माता जी से अनुरोध करूंगी पीपीटी को आरंभ करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी माता जी और प्रभु जी को। निर्विशेषवाद का खंडन। निर्विशेषवादी सर्वोच्च भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप को सर्वोच्च मानकर ध्यान करते हैं और उनका अंतिम लक्ष्य है इस ब्रह्म में लीन हो जाना। भगवान ही परम सत्य की पूर्ण अनुभूति है, जबकि भगवान का ब्रह्म यानी कि अव्यक्तिक स्वरूप और परमात्मा यानी सर्वोच्च भगवान की सर्वव्यापी विशेषता आंशिक अनुभूतियां हैं। निर्विशेषवादी इसी ब्रह्म स्वरूप को पूर्ण मानते हैं
और भगवान के स्वतंत्र अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक और उनके कार्य और रूप को माया ही समझते हैं। मायावादियों को लगता है कि बद्ध जीव मुक्त होने के बाद निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, स्वयं भगवान ही बन जाते हैं। भगवान का सर्वोच्च रूप सत्य ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, यानी कि सच्चिदानंदमय है। लेकिन मायावादियों को ये लगता है कि भगवान के पास कोई विशेषता नहीं है। न त्वैवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वभयमतः परम्। श्लोका नंबर 2.12 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने और विभिन्न जीवों के व्यक्तिगत अस्तित्व की शाश्वतता को भूत, वर्तमान और भविष्य में प्रमाणित किया है। जैसे चिंगारी अग्नि से अलग होने के बाद भी अग्नि का अंश ही रहती है, उसी तरह हम जीवात्मा भी परमात्मा से अलग होने के बाद परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं। लेकिन मूलभूत रूप से जीवात्मा परमात्मा का ही अंश रहते हैं। ऐसे ही हम सब एक अंश ही है। निर्विशेषवादी अपनी साधना को निश्चित स्तर तक पहुंचाने के लिए गुरु की मदद लेते हैं, परंतु बाद में अपने गुरु का त्याग करते हैं। इसी कारण वह भगवान के सबसे बड़े अपराधी बन जाते हैं। मायावादियों का ये मानना है कि पृथ्वी लोक के अलावा और कहीं भी किसी लोक पर कोई जीव का अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस बात का खंडन करते हुए भगवान ने भगवत गीता के श्लोका नंबर 23 और 24 ऑफ चैप्टर 2 में कहा गया है कि परमात्मा का अविच्छेद्य अंश होने के नाते आत्मा को ना तो खंडित किया जा सकता है, ना ही जलाया या सुखाया जा सकता है, ना कि वो दुलनशील है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि सूर्य, चंद्र आदि अन्य लोकों में भी जीवन का अस्तित्व है, लेकिन वहां वो वायुमंडल के अनुसार जीवों के शरीर अलग अलग तत्वों से बने होते हैं। एक प्रसंग में किसी ने प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था, आपको कैसे पता कि निराकार के अंदर आनंद नहीं है? इसके जवाब में प्रभुपाद जी ने बड़ी ही क्लेवरनेस से कहा कि निराकार के अंदर आनंद तो है, लेकिन निराकार के अंदर रस नहीं है। जैसे भौतिक संबंधों में रस की वजह से मिठास रहती है, वरना ये सिर्फ एक कर्मबंधन बन जाता है। जब निराकार में कोई रिश्ता ही नहीं हो तो रस कहाँ से आएगा? इसी तरह भक्त और भगवान के बीच में भक्ति रस के कारण ही भक्त भगवान के निकट बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं और अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहीं पे विराम देती हूँ और सीमा माता जी को निवेदन करती हूँ कि हमारी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, स्लाइड चेंज। हरे कृष्णा माता जी, स्लाइड चेंज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। मुझे अध्याय 7 मिला है, जिसका श्लोक नंबर 7, 24 और 26 है। हरे कृष्णा। परम सत्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही है। परम सत्य साकार है या निराकार, यह भी बात चला ही आ रहा है। जबकि भगवत गीता तथा ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परम सत्य पुरुष रूप है। यही वही सब कारणों के कारण है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं और माला धागे में नजर नहीं आता, किंतु पूरी माला धागे पर ही आश्रित है, उसी प्रकार सारा संसार उन पर आश्रित है। वह सर्वव्यापी है। अरूपम शब्द का अर्थ निराकार नहीं है। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, लेकिन अरूपम शब्द का अर्थ है कि भगवान का शरीर हमारी तरह भौतिक नहीं है। भगवान इंद्रतीत है, वह भौतिक स्वरूप व भौतिक कलमश से रहित है। भगवान का दिव्य रूप समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे ज्ञानी मनुष्य नहीं समझ सकते, अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ सकते। अब असुर, अभक्तगण तथा अल्पज्ञ के लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक प्रकृति का बना है, उनके रूप गुण कार्य सभी माया है। यह निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वह अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया था कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। श्री व्यासदेव जी तथा नारद जी उन्हें भगवान रूप में मानते हैं। वैदिक शास्त्रों द्वारा उनके रूप गुण लीला कार्यों को समझा जा सकता है। भगवान
सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। मायावादी भगवान के स्वरूप को माया बताते हैं। यदि ऐसा होता तो भगवान कैसे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घटित होगा यह बता पाते। यदि वह भौतिक देहधारी होते तो उन्हें भी हमारी तरह भूतकाल की सभी बातें विस्मरण हो जाती। माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण अपनी अतरंग शक्ति के कारण अभक्तों को दृश्य नहीं होते। परम पुरुष श्री कृष्ण को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, और मैं अपनी जीवा को यही विराम देती हूँ और अलका माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वह पीपीटी को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सगुणवादी भक्तों के लिए परम सिद्धि की प्राप्ति। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यह जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वह परम लोक या गोलोक हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित कर दिव्य सेवा में लीन हो जाते हैं और कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। सगुणवादी भक्त सर्वोच्च आत्माएं होती हैं और परम सिद्धि प्राप्त होती है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर, यह दुखमय है। भगवान ने इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित किया है। मायावादी इस संसार को मिथ्या बताते हैं, परंतु यह संसार अनित्य है, मिथ्या नहीं है। एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है और वहां आनंद है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ, परंतु भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और मेरे धाम अर्थात नित्य धाम आ जाओ। भगवत भक्ति ही ऐसी विधि है, अतः कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाओ। वैदिक ज्ञान के प्रचार से निर्विशेषवादियों की सोच पर विराम। जिस विद्वान ने वेदों को ठीक से अध्ययन किया है वह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण ही है। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत श्री कृष्ण ही है। गोपालतानी उपनिषद 1.14 में भी कहा गया है, यो ब्रह्मांड विदति पूर्व यो वे वेदांश गप्यति समा कृष्ण। अर्थात आरंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। नारायण उपनिषद में भी कहा गया है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और नारायण से प्रजापति, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न हुए हैं। नारायण कृष्ण के अंश है। वेदों में भी कहा गया है ब्रह्मणियों देवकी पुत्र, अर्थात देवकी पुत्र कृष्ण ही है। महा उपनिषद में भी कहा गया है कि वह, वरा पुराण में भी कहा गया है कि मैंने प्रजापतियों को, शिव को तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, वे मेरी माया से मोहित हैं। कृष्ण सर्व कारण है, सबों के मूल है, परम नियंता है, सारी वस्तुएं उनके अधीन है। जो वैदिक साहित्य से कृष्ण को जानता है वह सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे निरे मूर्ख हैं और व्यर्थ ही अप्रामाणिक टीकाओं से दूर रहना चाहिए। मायावादियों का सिद्धांत अप्रामाणिक है और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। अभी मैं नेक्स्ट उर्मिला माता जी को बोलूंगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। जो व्यक्ति भगवान के साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है उसे योग में परम सिद्ध माना जाता है। जो कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि वह हर कार्य कृष्ण के लिए करता है, अन्य किसी कार्य में क्षण भी नहीं गंवाता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को सभी इंद्रिय कार्य बंद करने होते हैं, तभी वह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। किंतु निर्विशेषवादियों के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। निर्विशेषवादी ब्रह्म तत्व
की ही अनुभूति कर पाते हैं। भक्ति योग श्री कृष्ण विग्रह को पूजनीय मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध होता है जिसे इस प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। भक्त को श्री भगवान के पास सीधे और तुरंत पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार की विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा श्री भगवान को सरलता से समझ लेता है। निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पद को ग्रहण करते हैं, जिसमें परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। ब्रह्मा क्या है और क्या नहीं, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाते हैं। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। मनुष्य को चाहिए कि वे ना तो ऐसा सकाम कर्म की विधि काम करके विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन के ज्ञान का अनुशीलन करे। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को निर्विशेषवादी या मायावादी किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं सुकन्या माता जी को अपनी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाने। हरे कृष्ण। सुकन्या माता जी। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी और माता जी को सभी को मेरा सादर प्रणाम। निर्विशेष बात का खंडन। श्री कृष्ण ही निराकार ब्रह्म का आश्रय है, जो कि अनंत अविनाशी और शाश्वत सुख का आधार है। निर्विशेष ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा और भगवान एक ही परम तत्व के अंश प्रकाश है। इस संदर्भ में भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृतसन्मेकांशेन स्थितो जगत। अर्थात, हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। परमार्थ प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम ब्रह्म की अनुभूति होती है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वोच्च भगवान के शरीर से विच्छुरित होने वाली एक स्वर्णिम ज्योतिर्मयी प्रकाश का आवरण है, जो कि अनंत अविनाशी और अक्षय सुख का आधार है। ब्रह्म संहिता में लिखा है, यश प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तत् ब्रह्म निष्कल मनंतम शेषभूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अर्थात, कोटि कोटि ब्रह्मांड में विभिन्न विभूति संपन्न वैचित्र में असंख्य ग्रहमंडल है, और ये सभी ग्रहमंडल ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति मेरे उपास्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत देह से निकली रश्मियों की छटा है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी इसी ज्योति से विभ्रांत होके भगवान की पराशक्ति के अधीन ब्रह्म ज्योति को ही अंतिम सत्य समझ लेते हैं, लेकिन यह सत्य अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान है इस ब्रह्म ज्योति के आधार को समझना, और इसके आधार है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म ज्योति के आगे अग्रसर होने पर प्रत्यक्ष होते हैं समस्त आत्माओं के नियंत्रणकारी मुख्य आत्मा यानी परमात्मा, और इसके उपरांत अंत में स्पष्ट होते हैं पूर्ण शक्तिमान भगवान यानी वसुदेव सर्वमिति। अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वे ही मुख्य है, और परमात्मा तथा ब्रह्म उनकी शाखा प्रशाखाएं है। शुद्ध सत्य में स्थित ना होने की वजह से निर्विशेषवादियों के पतन की संभावना होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि केवल ब्रह्मभूत स्तर में स्थित होने के बावजूद भी निर्विशेषवादी ज्ञानियों के
पतन की संभावना होती है, क्योंकि समस्त रसों के आधार परमेश्वर भगवान के सत्य चित्त आनंदमय सत्ता का आस्वादन किए बिना उनकी चेतना पूर्णतः निष्कलुष नहीं हो पाती। भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा ही परम सुख का आधार और जीवात्मा का अंतिम गंतव्य है। निर्विशेष ब्रह्म के स्तर को पीछे छोड़ के भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने पर भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध सत्य में उपनीत होके भगवान को प्राप्त करने के विशिष्ट उदाहरण है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी और माता जी को इस उपस्थापना को ध्यान से सुनने के लिए सभी को हृदय से धन्यवाद। हमसे कोई भी भूल या त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करे और हमारा मार्गदर्शन करे। और अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ ग्रुप सी के पावर पॉइंट प्रस्तुति को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सारे वैष्णव आचार्यों की जय। हम सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, बहुत अच्छी स्तुति दी आपने। और ये बहुत जो विषय है यहाँ पे निर्विशेषवाद का खंडन, ये प्रभुपाद का बहुत ही कहते हैं जो उनके दिल से लगा हुआ प्रीचिंग में बार बार आता है, क्योंकि इसके अनुयायी बहुत ज्यादा हैं। निर्विशेषवाद के अनुयायी बहुत ज्यादा हैं, जो कि कहीं न कहीं सारे ही जो भक्त हैं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, वो समाज में उनको ऐसा दिखाते हैं कि आप पुण्य करें या ना करें, अगर पाप नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान तो वो निराकार में ही मानते हैं, तो कोई न कोई शक्ति तुम्हें देख रही है। अब इसमें ये आता है कि हमने प्रेजेंटेशन अभी प्रस्तुति देखी है कि अगर हम इसको बड़े एग्जाम्पल के साथ अगर देखना चाहें कि निर्विशेषवाद क्या है और निर्विशेषवाद के तर्क क्या हैं और निर्विशेषवाद का खंडन जो किया है वो कैसे हुआ, और हम किसी को अगर समझाना चाहें तो कैसे, तो प्रभुपाद 4 पॉइंट पे बहुत फोकस करते हैं कि निर्विशेषवाद है क्या। वो अपने तात्पर्य में वो लिखते हैं निर्विशेषवाद है क्या, क्यों इतना फैला हुआ है, और निर्विशेषवादी के तर्क क्या है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो संतुष्ट क्यों हैं। और तीसरा हो गया निर्विशेषवाद का खंडन, और चौथा प्रभुपाद फोकस करते हैं कि निर्विशेषवाद का खंडन है वो आवश्यक क्यों है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये 4 प्रश्न हैं हमारे, तो आप लोगों को बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना, जितने सिंपल करके हमें पता चल जाए कि निर्विशेषवाद क्या है और उसके तर्क क्या हैं, क्यों लोग मानते हैं, उसका खंडन अगर किया है तो खंडन के लिए क्या क्या एविडेंसेस हैं, अभी बताया भगवान ने, और उसका आवश्यक क्यों है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जवाब दे सकती हूँ? हाँ, यस यस माता जी। प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से। भगवान की दी हुई युक्ति जितनी है ना, उसको जितना नजदीक रखेंगे ज्यादा अच्छा है, तो भगवान खुश होते हैं, जितना दूर करेंगे तो भगवान से दूर होते जाएंगे। प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट के लिए बोला है। क्वेश्चन ये है कि हमने निर्विशेषवाद को अभी समझा, तो प्रभुपाद के 4 प्रश्न रहते हैं, जब भी उनका कोई वीडियो सुनेंगे इस पे बहुत फोकस करते हैं। पहला कहते हैं वो निर्विशेषवाद एक्चुअली है क्या, क्यों इतना फैला हुआ क्या है। दूसरा है निर्विशेषवाद क्या कहना चाहता है,
उनका तर्क क्या है, उनके साथ ऐसे एविडेंसेस क्यों हो कि बहुत से भक्त उनके साथ जुड़ जाते हैं? क्या हमें ऐसी क्या कमी रह जाती है कि वो भगवान को ना मान के निर्विशेषवाद को मानते हैं? और निर्विशेषवाद का अगर खंडन करते हैं हम लोग, तो उसका आवश्यक क्यों है खंडन करना? अगर नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम पे क्या फर्क पड़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, वो आपने जो थर्ड पॉइंट बोला कि हम ये आवश्यकता क्या है उनका खंडन करने की, तो मैंने एक बार एक लेक्चर सुना था, यहाँ वॉटफोर्ड के इस्कॉन टेम्पल में गई थी, तब वहां निर्विशेषवाद का खंडन के बारे में बात कर रहे थे। वहां एक प्रभु जी बता रहे थे कि इनका खंडन इसलिए है क्योंकि हम सब में जो परमात्मा बसे हुए हैं, हमारे अंदर कृष्ण है, वो चाह रहे हैं कि कोई भी जीव ऐसा ना रह जाए यहाँ पे कि उनका डिलीवरेंस ना हो, वो धाम, जैसे कि वो इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े ना रहे। क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश में बताया था उन्होंने, दैट एवरी सोल डिजर्व्स अ डिलीवरेंस। जितने भी जीव है वो डिलीवरेंस डिजर्व करते हैं, इसीलिए हम अगर कृष्ण में है तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनको समझाए ये बात कि ये जो उनका निर्विशेषवाद का जो आउटलुक है वो सही किस लिए नहीं है। क्योंकि जैसे कि अभी मेरी खुद की प्रेजेंटेशन में श्लोका नंबर 23 और 24 में आया कि हम सब परमात्मा की एक अंश है, इसीलिए इसीलिए वो कहते हैं कि हमें परमात्मा यही चाहते हैं कि हम सब उनके अंश है, तो हम उनके पास वापस जाए। शायद मैं गलत हूँ, मुझे माफ करना। यस माता जी, सही बताया आपने। और कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस माता कृष्णा। जी। प्रभु जी, जैसा पहला क्वेश्चन है निर्विशेषवाद क्या है, तो प्रभु जी निर्विशेषवाद बेसिकली उनका ये मानना है कि आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है। मतलब वो निराकार को पूछते हैं, वो साकार रूप को नहीं मानते। और उनका ये कहना है कि आत्मा जो है वो मतलब मुक्त हो जाती है, मतलब वो मुक्ति को, भक्ति को छोड़ के वो मुक्ति पे ज्यादा जोर देते हैं। और उनके पास इसका खंडन करना इसलिए जरूरी है, अगर हम इसका खंडन नहीं करते हैं तो हम जो भगवत धाम के बारे में नहीं जान पाएंगे। दूसरा, जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आत्मा मुक्त होने के बाद वापस कुछ समय बाद उसको जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पड़ता है। और इससे जो मनुष्य का जीवन है उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तभी होगा जब हाँ वह हाँ। साकार रूप को यस मैम। मानेगा। हम्म। हम्म। और वो मेरी संतुष्ट क्यों है, ये भी प्रश्न है कि अरे निर्विशेषवादी संतुष्ट क्यों है। तो प्रभु जी कॉल पे हैं वहां तक। अच्छा, ठीक है। अरे देखता कैसी हूँ हो? फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है। पानी पिला दूं ठीक एक है। ठीक। गिलास? ठीक है। ठीक है। हम्म, आ हाँ रही यस हूँ। माता जी, कॉल आ गया था। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और वो संतुष्ट इसलिए है प्रभु जी क्योंकि उनको इतना ही ज्ञान है। वो जितना भी वैदिक शास्त्र जितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि साकार रूप है, वे निराकार को मानते हैं। तो वो उसी में संतुष्ट है, क्योंकि उनको तीन अनुभूतियां हैं भगवान की, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। तो वो ब्रह्म तक का ही ज्ञान है उन्हें, और वो उस तक ही उसी को रियल मानते हैं, रियलिटी उसी को समझते हैं, इसलिए वो वहां तक जाने में ही संतुष्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई त्रुटि हो तो यस। क्षमा करना प्रभु जी। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, अगर सब कुछ भगवान का ही है, अभी तो हम पढ़े थे कि सब कुछ अगर भगवान की है तो उन्होंने ये बनाया क्यों? तो वो तो आसान से बता सकते हैं कि मेरे धाम चले आओ, उनको सबको अगर ले जाना ही है तो उन्होंने फिर ये निर्विशेष बात क्यों कर दिया? उनको क्या वो क्यों रोक क्यों रहे हैं? जब भगवान का ही है तो भगवान ने ये डाला क्यों? सबको बुद्धि मिल जाए और सारे लोग भगवत धाम चले जाए। पिता तो चाहते ही ना पुत्र वहां आ जाए। जी जी प्रभु जी, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी है, तो उस स्वतंत्रता का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें निर्विशेषवाद को मानना है या अध्यात्मवाद को मानना
तो भगवान ने तो सब कुछ बनाया, लेकिन हमें किसका पालन करना है ये हमारे पे डिपेंड करता है प्रभु जी। अब निर्विशेषवाद ज्यादा जोर वो मुक्ति पे देते हैं, और भक्त जो है वो भक्ति को देता है। हरे कृष्णा माया प्रभु से जी। बंधे होते हुए ना माता जी, ये लोग प्रभु जी, जी ये लोग माया को, जैसे अभी इस पल की खुशी, मुझे इस पल में लॉटरी विन हुई, मेरे पास नई गाड़ी आई, इन सब में ज्यादा खुश रहना पसंद करते हैं ये लोग। तो इसको प्रैक्टिकल कैसे समझेंगे? अगर हमें समझाना हो तो प्रैक्टिकल एक प्रपात इसका बताते हैं कि निर्विशेषवाद और क्या है और भक्ति में क्या है, तो दोनों में अंतर बताते हैं वो। आपने भी देखा होगा आसपास टीवी में या कहीं, जिसमें बहुत अच्छा निर्विशेषवादी और भक्त का मिलता है एग्जाम्पल। प्रभु जी, निर्विशेषवाद में मतलब वो जिसको फॉलो करते हैं उसमें आनंद नहीं है प्रभु जी। हम्म। और अगर वो भक्त को अगर भक्ति करते हैं तो वो एक साकार रूप, मतलब उन्हें आनंद मिलता है, वो किस एक सेवा करते हैं भगवान की उस, और हर कर्म उनसे जोड़ के उनको सोच के, मतलब अगर हम निराकार को मानते हैं तो हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा ध्यान नहीं लगता उसके अंदर। लेकिन जब हम एक स्वरूप को मानते हैं तो हम उसके तरफ, मतलब हम किसी के तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं, जब उसकी एक छवि होती है, तो भगवान के से हम तभी संबंध स्थापित कर पाते हैं जब हम उनकी छवि से जुड़ते हैं। भगवान के विग्रह को देख के हमारे अंदर एक अलग मतलब अलग तरह की आनंद प्राप्ति होती है, अट्रैक्शन लेकिन होता है। जी प्रभु जी। लेकिन माता जी, अगर उनको आनंद नहीं आता तो जिसमें आनंद नहीं आता वो तो मनुष्य करता ही नहीं है ना। लेकिन प्रभु जी वो तो कृष्णा के बारे में और उनके अर्चा विग्रह में विश्वास ही नहीं रखते ना। वो तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाना है उसके बाद में। नहीं, लीन तो हो जाना है, तो लीन होना क्यों चाहते? कहाँ से ऐसी बुद्धि? जब उन्हें पता है सामने कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बोला है और साक्षात है, खुद भी वो साकार रूप में हैं, लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि वो उनको माया से भगवान बंधे का हुए ज्ञान है ना। उनको ऐसा लगता है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद वो भगवान बन जाएंगे, उनको उनको भगवान भगवान बनना है। की नॉलेज ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा है, कृष्ण भगवान है, उनको पता ही नहीं है इस बात का। लेकिन वो इसका खंडन है। भगवान खुद बोलते हैं कि जो शक्ति है, प्रकाश है, वही मेरा अंश है। तो जब भगवान का अंश है, हम भी हैं भगवान का अंश है, ब्रह्म ज्योति भी है, तो फिर ऐसा क्यों है कि भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे मेरे धाम आओ या मेरे पास करो, ना तो है जातो नासम ना तो है मैं जनाधिपा। तो भगवान ऐसा बोलते क्यों है फिर, जब देखो शक्ति भी उन्हीं की है। अब समुद्र का जल अगर घर में लोटे में लेके आ जाए गिलास में, तो उसकी उसकी प्रॉपर्टी या पैरामीटर थोड़ी चेंज हो जाएंगे, क्वालिटी तो वही रहेगी। तो जब भगवान का ही ब्रह्म ब्रह्म ज्योति भी भगवान की है, उसमें वो ये जाना चाहते हैं, तो उद्धार तो उनका हो ही रहा है ना। भगवान के पास तो पहुंच ही गए, उन्हें नहीं पता कि वो भगवान का है, वो ये नहीं मान रहे साकार। लेकिन जो शक्ति है, कोई चीज जो हमें आंखों से दिखाई देती है वो उसका आकार होता है। अगर ब्रह्म ज्योति बोली तो ज्योति है, ज्योति मतलब प्रकाश है, प्रकाश है तो वो भी किसी का अंश है। क्योंकि आग जलेगी तो प्रकाश निकलेगा, चमक होगी, सूर्य है तो चमक होगी, आएगा, तो उसका सोर्स जरूर होगा। जब सोर्स होगा तो उसका साकार रूप होगा। तो साकार रूप का तो खंडन हो गया कि ब्रह्म ज्योति का कोई साकार नहीं है। हरे कृष्णा। हरे हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा। अ, अ, जो ब्रह्मवादी है, उन्हें लगता है कि भगवान का कोई पर्टिकुलर रूप नहीं है। भगवान एक शक्ति है, एक पावर है, और ये पावर ही सारी शक्ति का आधार है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक शून्य की उपासना करते हैं, शून्य का ध्यान करते हैं, मन को एक शून्य की अवस्था में लेके जाते हैं। तो कोई कोई आनापानसति मेडिटेशन वगैरह करता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मन को एकाग्र करना शून्य पे इतना आसान नहीं है। मन हवा की तरह होता है, और इसको जो है एक जगह पे बांधना संभव है ही नहीं। तो इस तरह से जो निर्विशेष ब्रह्मवादी होते हैं वो भी भगवान तक पहुंच सकते हैं,
लेकिन वो जो रास्ता अपनाते हैं उससे बहुत सारा टाइम लग जाता है। आखिर में भगवान तक ही पहुंचेंगे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। और उधर हम अगर भक्तिवादी जो है वो हम सीधा भगवान को पकड़ेंगे, सीधा मतलब भक्त बनेंगे। और जो भक्त बनते हैं वो 5 तरह के जो रस होते हैं, जैसे माधुर्य रस, वात्सल्य रस, और जो साख्य रस, दास्य रस, शांत्य रस, हर कोई भक्त किसी न किसी रस के माध्यम से भगवान से जुड़ता है। और इस वजह से क्या होता है, वो भक्ति करते करते बहुत ही एक आनंद को प्राप्त होता है और भगवान के साथ शीघ्र जुड़ जाता है। और इस वजह से ना उसका उद्धार भी जल्दी हो जाता है। उसको जो भी कर्म बंधन होते हैं, मतलब अगर मेरा मन हमेशा, मैं कुछ भी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो भगवान में है, तो इस तरह से मैं किसी चीज से अटैच नहीं हो रही हूँ। तो ये चीज सिर्फ एक भक्त के साथ ही हो सकता है कि मन हमेशा भगवान में ही है। तो इस तरह से क्या होता है, मैं किसी दूसरे भौतिक चीजों से अटैच नहीं होंगी और मन भगवान में लगा रहेगा। तो मुक्ति जो है, मतलब इस भौतिक जगत से जो मुक्ति है वो मुझे जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और जो ब्रह्मवादी है उन्हें लगता है कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन होके एक वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो भी खुद भी ब्रह्म बन जाएंगे, वो भी भगवान जैसा ही अनुभव करने लगेंगे। लेकिन भक्ति में क्या है कि किसी को वो वाली अवस्था चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ भगवान के चरण कमलों में भगवान की सेवा करके ही उसको परम आनंद, परम तृप्ति मिलती है। तो वो हमेशा, और जो भक्त है यानी जीवात्मा है, उसका स्वभाव भी है कि वो स्वभावत ही भगवान का नित्य दास है। तो उसी पद में जब वो भगवान के साथ अपना वो शाश्वत संबंध को याद कर पाता है भक्ति करते करते, तो वो फिर से उस पद में स्थित हो जाता है, उस दास्य मतलब उस भगवान की सेवा में फिर से लग जाता है और उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रभु जी, मोटा मोटा मुझे यही समझ में आया। जी माता जी, बहुत अच्छा बताया। मोटा मोटा नहीं, तो पतला पतला था। आपने बिल्कुल सही बताया है। और इसमें आपने जो बताया बिल्कुल सही है। इसको बड़ा सिंपल, जो हमने बोला ना, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आचार्य लोग क्या बताते हैं, जो मैंने सुना है, निर्विशेषवाद और भक्ति के मार्ग को दो में बहुत सिंपल समझते हैं। आपने वीडियो में या आसपास कभी न कभी देखा होगा, जो बिल्ली होती है या शेर होता है, वो अपने बच्चे को खुद पकड़ के लेके चलता है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है? गिरने की किसकी होती है? जिसने पकड़ के रखा है, हाँ, मतलब बिल्ली की और शेर की या शेरनी की। तो इसके मतलब हम जो भक्त लोग हैं, इसमें हमें ना गिरें, हम भगवत धाम तक पहुंचे, तो इसमें जिम्मेदारी भगवान की है। जी ठीक है। क्योंकि वो, अब क्या होता है, आपने बंदर देखा होगा कभी। बंदर जब छलांग मारता है तो उसका जो बच्चा है वो खुद बाल पकड़े रहता है, पीठ पकड़े रहता है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है गिरने की? बच्चे की। बच्चे की है। और बच्चा तो बच्चा है, बच्चे वो की। अगर ज्यादा छलांगे मारेगा तो गिर भी जाएगा। तो सिंपल है, निर्विशेषवादी वैसा ही है। उसको भगवान नहीं देखता है, वो अपने ही कर्म से, अपने ही भक्ति जो भी करता है, अपने, अगर वो पकड़े रहा तो वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगा, फिर उससे प्रमोशन होके भगवान तक पहुंच जाएगा, अगर समझ में आ गया। नहीं तो वो गिर जाएगा। तो गिरने का ज्यादा रहता है इसमें। जो निर्विशेषवादी होता है, गिरने का ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको वो जो रस है कि हमें कोई पकड़े हुए, हमें कोई, क्योंकि वो खुद ही कर्म कर रहा है, खुद ही पा रहा है, खुद ही भोग रहा है उसको। जैसे हमारा, हम पढ़ते जाएं, हमारा एग्जाम नहीं हो, हम पढ़ते जाएं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा हम फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। कह रहे नहीं, पढ़ते रहो। हमने फर्स्ट पढ़ लिया एक साल, फिर अगली बार सेकंड पढ़ लिया, फिर थर्ड पढ़ लिया, बुक्स लेते चले आ रहे हैं। फिर हम पहुंच जाएंगे हाई स्कूल में, एडमिशन दे दो, आप कॉलेज पहुंचे, क्यों? कि हमने 9th तक पढ़ लिया है। वो कहेगा मार्कशीट दिखाओ, कहेंगे मार्कशीट नहीं है, लेकिन मैंने हर साल बड़ी ईमानदारी से बुक्स तो पढ़ ली है। तो कहेंगे बुक्स तो पढ़ ली है, लेकिन आपने फेल हुए पास, उसका तो एक नियम है।
तो ऐसा ही नियम अध्यात्म में भी है कि यहाँ पे बहुत सारे वैकुंठ लोक है, वहां पे उच्च लोक है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, इंद्र लोक है, ऐसे करे भूतल तल चलातल पाताल, ये बहुत सारे हैं। तो इसमें हमारा प्रमोशन होता है। अगर वो वहां पे भगवान को समझ जाएंगे, नहीं गिरा, वो पहुंच गया अगर ब्रह्म ज्योति तक, तो उसको समझ में आएगा कि हम जहाँ पे आए हैं ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हम पकड़े रहे, बंदर छलांग मारता रहा, और वो बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे पहुंच तो गया, ठीक है, लेकिन वो उतना सेफ नहीं पहुंचा, क्योंकि बीच में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। वो पकड़े रहा, उसकी जिम्मेदारी रही, लेकिन पहुंचा तो कहाँ पहुंचा, पहुंचा वहीं जो मार्केट बोलते हैं, मार्केट वैराग्य जो था वो वहीं पहुंचा है। और जो एक भक्त होता है वो बिल्कुल शेर या बिल्ली जैसा होता है, उसमें जो उसका भक्त होता है उसको भगवान पकड़ के रखता है स्वयं। और जो अपना रास्ता घर जानता है कि कहाँ ले जाना है, अगर वो हाथ पकड़े वो वहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो तो जानता है मेरा घर कहाँ है। अब जैसे आप अनजाने को, निर्विशेषवाद क्या है, प्रभुपाद आचार्य बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि आपने, किसी ने आपसे पूछा कि उनके घर जाना है, आपने बोला चलो ले चलते हैं, आपको खुद ही नहीं पता है कि कहाँ ले चलना, उन्होंने नाम लिया, आपने बोला चलो ले चलते हैं, और ज्यादा अग्रेसिव होके, ज्यादा पैशनेट होके आपने हाथ पकड़ लिया, बोलो चलो हम पहुंचा देंगे, लेकिन फिर आप भी पूछते घूम रहे हो कि वो उनका घर कहाँ पे है, इनको ले जाना है। तो ऐसा ही निर्विशेषवाद का है। वो निर्विशेषवाद जो आचार है निर्विशेषवाद के, उनको पकड़ तो लेते हैं, फिर वो भी सीखते हैं, पूछते हैं कि लेके कहाँ जाना है। और हमारा कैसा है, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें साकार रूप, जैसे हम बोलते हैं धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि उनको अपने 50 जन्म के बाद, जो उनको अंधे हुए और 100 बच्चे उनके मरे थे, ये 50 जन्म के बाद उनको उसके कर्म का फल मिला, ठीक है। तो ऐसे ही जब वो हमें निर्विशेषवाद वाले जो आचार्य गुरु हैं वो पकड़ के ले जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता हमारे किस कर्म की वजह से हमारा क्या होगा। वो सारा कर्म की वजह से होता है, क्योंकि हमारा धीमे धीमे प्रोग्रेशन होता है। हम 10 बार देवताओं की पूजा करेंगे, फिर 100 बार उनकी करेंगे, फिर 1000 बार उनकी करेंगे, ऐसे करके हम धीमे धीमे भगवान के भक्ति के पास पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं जो शिव भक्त होते हैं, वो शिव से अगर भक्ति मांगते हैं तो वो भगवान की भक्ति की तरफ आते हैं। तो कहीं न कहीं हम अगर निर्विशेषवाद का खंडन करें, तो खंडन इसलिए इसका होता है कि कोई भगवान ने जो चीज बताई, जैसे आत्मा बताई, तो आत्मा का साइज है, श्वेतासर उपनिषद में इसका साइज है कि हमारे जो अग्रभाग है उसका 10,000वां हिस्सा, मतलब 1000वां करो, फिर उसका 1000वां करो, तो उसके बाद हर चीज, अगर ये बोला गया कि उसका आत्मा का साइज होता है, तो साइज होता है, जो साइज जिस शब्द में आ जाएगा तो उसको मतलब साकार रूप है वो, और साकार रूप है तो वो निर्विशेषवाद हुआ नहीं। अब क्या है, भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं इतनी जल्दी कि सबको ही बोल दें, क्योंकि आप देखेंगे, अब अगर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़े, तो उसके लिए फ्लाइट आपके घर पे नहीं आती है कभी भी। आप टिकट ले लें और दूर से दिखाएं कि फ्लाइट मेरे घर से ले लेगी, मेरे मेरे रूफ से ले लेगी, ठीक है, रूफ टॉप से ले लेगी, नहीं लेगी, आपको घर से फ्लाइट तक जाना पड़ेगा। तो कैसे जाना, आप क्या करने जा रहे हो, कर्म करने जा रहे हो। फ्लाइट लेने का मतलब, आपने फ्लाइट बुक कराई तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। तो यहाँ पे भी जो निर्विशेषवादी हैं उनका कारण क्या है, उनका कारण, अंतिम कारण तो वही है, खोजना, इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना। बस वो इतना कहते हैं कि हम प्रकाश पुंज में, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। जब वो समाने की बोलते हैं तो उसी से खंडन होता है कि कोई चीज जब भी समा सकती किसी में, जब उसमें शक्ति होगी। भाई आग भी, अगर आग में हम कुछ डालें तो तभी कपड़ा जलाएगी कि हम इसमें समा देते हैं, मतलब कपड़ा जला देते हैं, कपड़ा जल के राख बन जाएगा। राख हमें दिखाई नहीं देगी भले, लेकिन वो जो पंच तत्व है उसमें ही कुछ ना कुछ बनेगी। वो आग लग के वो राख बनेगी, राख बनेगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऐसा ही निर्विशेषवाद का है। निर्विशेषवाद के आचार्य लोग बोलते हैं कि उनका अभी समय नहीं आया। वो एक, क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है भक्ति जब करते हैं।
तो जैसे हम क्लास फर्स्ट में है तो बड़ा इजी रहता है हमारा किताबें और एग्जाम, लेकिन 2, 3, 4, 5 स्टैंडर्ड में जाते हैं, उसके बाद हम 10th में जाते हैं, फिर बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। तो ऐसे ही निर्विशेषवाद का है, उनका डिफिकल्टी लेवल अभी बड़ा इजी है, वो क्लास 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं अभी अभी उन्हें बोर्ड का एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जाम देके ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो वैसा ही है कि भगवान ने बोला हुआ खंडन में कितनी जगह, बीजी 2.12 में भी शायद बोला उन्होंने कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना तो हम जातो ना नासम ना तो नेमे जना दे पा, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था तुम नहीं थे। जब उन्होंने ये बोल दिया, इसके मतलब चाहे आप ब्रह्म ज्योति में भी चले जाओ, तो उसके बाद जो आपके प्रलय जो आती है ना, प्रलय बोलते हैं, उस प्रलय के हिसाब से जहाँ पे आपको जो मिलना है वो वहीं पे वैसे ही मिलेगा। तो अर्जुन को जब उन्होंने बताया कि ना ऐसा कभी हुआ नहीं कि ना तुम ना हो ना हम ना हो, बस ये है कि आगे पीछे हो सकते हैं कि तुम कभी कुछ बने कभी हम कुछ बने, लेकिन मिलना सब है भगवान की, जो भगवान ने नियति कर दी है उसके हिसाब से ही बनना। और अल्टीमेट लक्ष्य हमारा क्या है, हम जब तक जन्म मृत्यु जरा व्याध में पड़े रहेंगे, जब तक हम भगवत धाम नहीं चले जाएंगे, हम किसी भी लोग जाएंगे तो वहां से भी हमारा, अगर भगवान को समझ गए, अगर वहां भी हम भक्ति करते हैं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि किसी भी, हमें जो आचार्य लोग बोलते हैं कि किसी भी हमारा जो तल है, चाहे कोई भी लोक है, वहां से हम सीधे ही भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। ये था आज का खंडन का विषय। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं, कोई अगर डाउट हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा ना कि उनका कोई गंतव्य नहीं होता, मतलब एक एम वो हरे नहीं है कि कृष्ण। हम कहाँ पहुंच पाएंगे, लेकिन वो फिर भी ये तो कहते हैं ना कि हम ब्रह्म ज्योति हमारा है मेन मोटिव, हम वहां पे ही ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाएंगे। माता जी वो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारा गंतव्य क्या होता है, हम ये बोलेंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे, रास्ते में ही होटल में या हॉस्पिटल में रुक जाएंगे, तो हमारा गंतव्य तो नहीं, हम कितने दिन रह लेंगे। हम होटल में आप रहेंगे जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप रहेंगे, नहीं एक दिन होटल वाला भी बोल देंगे चलो पैसा है तो ताउम्र, तब भी नहीं रह सकते हैं आप बोर हो जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी कब तक रहेंगे, जब तक आप बीमार है, हॉस्पिटल वाला सही होते, रिपोर्ट सही आते कहेगा आप जाइए, आप तब भी लेटे रहेंगे, तो आप लेटे रहिए और बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा ही निर्विशेष बात है, उनका लक्ष्य तो होता है उसमें जाना, लेकिन क्या होता है उनका अंतिम लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि उनका ज्ञान अभी जो है वो पूर्ण नहीं है। तो कहते हैं ना डिफिकल्टी लेवल, उनका डिफिकल्टी लेवल इतना भगवान ने कम रखा हुआ है क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया, इसलिए वो वहां पे हैं। अल्टीमेट सबका ही लक्ष्य जो है भगवान ने रखा हुआ है वो है भगवत धाम, क्योंकि पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता है। पिता जब भी दरवाजे पुत्र जब भी दरवाजे पे आएगा तो पिता उसका स्वागत करेगा कि आपको गलती हो गई, आप वापस आ जाओ आ जाओ। लेकिन आप रास्ते में कितना भी रुक लो, आप चाहे ब्रह्म ज्योति रुक लो, किसी किसी देवता की पूजा कर लो, लेकिन अल्टीमेट आपको जन्म मृत्यु जरा व्याध से जब ही छुटकारा मिलेगा जब वहां पे जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये ज्ञान की कमी से होता है। ज्ञान क्या है कि भगवान साकार रूप में है, वो उसका खंडन करने के लिए उसे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं आया। जैसे ही टाइम आ जाता है, जैसे 4 जो कुमार थे वो भी निर्विशेषवादी जैसा ही करते थे, लेकिन जब समय आता है भगवान को जो समझ आता है वो कर सकते हैं। तो चलिए ये माता जी आचार्य लोग बोलते हैं कि उनका समय नहीं आया और ज्ञान नहीं आया, तो इसीलिए पहले कर्म योग रखा गया, फिर भक्ति योग रखा गया गीता में, उसके बाद ज्ञान योग रखा गया। तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब निर्विशेषवादी का क्या होता है, उनका सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। कभी कभी ज्ञान वो ऐसा ले लेते हैं जिससे कि वो निर्विशेषवादी को मानने लगते हैं, उसके बाद ज्ञान लेने के बाद उनको क्या आता है, उनको भक्ति योग आता है, फिर उनको कभी कभी निर्विशेषवादी भगवान को जानने की वजह से कि मैं ब्रह्म ज्योति विहार है उसके आगे क्या है, तो वो उसको भक्ति मिल जाती है, आगे की सोचता है। तो
और कुछ होते हैं वो अपने कर्म को वहीं पे जोड़ते रहते हैं कि हम इतना ही है, लीन हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा से ब्याह, छुटकारा मिल जाएगा, और ये एक शक्ति है, प्रकाश पुंज है, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं वो प्रकाश पुंज कहाँ से है। तो ये भगवान जब जिसको एक्सेप्ट करेगा वो अपने आप ही उसको ब्रह्म ज्योति और भगवान की भक्ति में पता चल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा एक बताइए कि मेरा प्रश्न है कि ये निर्विशेषवादी के रूप में क्या शंकराचार्य जी को मानते हैं क्या? शंकराचार्य जी ने निर्विशेषवाद शिव जी के उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब उनकी माता जी ने पूछा, और गीता महात्मक का जब उनसे बात की गई कि जब उनकी माता ने पूछा शंकराचार्य जी से कि तू जपता है, तू पूछता है, तो मुझे बताता नहीं कौन है, मानता तो है किसी को, उनको बोला जाता मानता तो है कुछ, वो कह रहे नहीं नहीं मैं किसी को नहीं मानता हूं। तो मतलब जब ऐसे जवाब उन्होंने दिए, समाज में गया, तो उनको जो निर्विशेषवाद उनका, उनको मान लिया गया कि ये निर्विशेषवाद को मानते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने कभी नहीं बोला कि निर्विशेषवाद शब्द से कि हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं तो बस यहाँ पे जो भी हमारे हमारे उनके जो भगवान ने उन्हें आदेश दिया, वो खुद ही एक उस रूप में आए हुए थे जिसमें कि प्रचार प्रसार करना था। और यहाँ पे उन्होंने जब भी बोला यही बोला कि मुझे जो आदेश मिला मैं वही करूंगा, अब वही करते हैं। लेकिन माता उनकी थोड़ा इससे सेटिस्फाई नहीं थी, तो माता उनसे बार बार पूछती थी कि इतना ज्यादा संतुलित, इतना ज्यादा ज्ञान, इतना ज्यादा प्रकाशवान, इतना इंटेलिजेंट ये होके ये ऐसे बात कैसे कर सकता है जिसमें भगवान को बिल्कुल ही मना कर दे। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये बता दे, पूरे समाज को तो ये बताते हो कि भगवान का ये है, शक्ति है भगवान का ये है, लेकिन तुम भी ऐसा मानते हो क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, हमें जो आदेश मिला हम वो यहाँ पे करने आए। क्योंकि सभी के अवतारी जो इनकारनेशन होते हैं, जिस रूप में आते हैं भगवान का महिमा मंडल करने, या पार्षद बन के, या निमित्त बन के, या प्रतिनिधि बन के, उनका सबका कारण होता है, बगैर कारण के कोई नहीं आता है। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, अगर वो ये चाहते कि मुझे कंस को मारना है तो वो किसी से भी मरवा सकते थे। उनका मकसद मरवाना नहीं होता, उनका मकसद होता जो उनका भक्त है उसकी अहेतुकी कृपा के लिए वो आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब उनकी माता जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं स्वयं ही भगवान को मानता हूं। तो ये उनका लीला थी जो वो करने आए थे, और जो उन्होंने अपने अंदर जो मन में छिपाए हुए थे वो उनको उन्होंने गीता महात्म्य के द्वारा उनको अपनी माता को बताया। तो इससे क्या होता है कि वो जिस कारण से आए थे वो अपना कारण पूरा कर रहे थे। क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध आए तो जब पूरे वेद वगैरह का मिसयूज होने लगा, फाड़े जाने लगे, उनको अपने डेली यूज के लिए या मेटेरियलिस्टिक यूज के लिए करने लगे उसका, तो उन्होंने उसका खंडन करते हुए आगे किया, तो उनको आना पड़ा। तो ऐसे ही प्रभु जी जो आचार्यों तो सुना वो यही सुना कि उन्होंने कभी भी इसका प्रचार प्रसार करके ये नहीं बोला कि हमेशा ही मायावाद या निर्विशेषवाद ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। जी जी, शंकराचार्य जी ने साकार भगवान का चार पीठ का स्थापना किया है, और निश्चित रूप से वो साकारवादी थे, निराकारवादी नहीं थे, और स्वयं भगवान थे। और निर्विशेषवाद की बात उन्होंने के बाद वो आगे साकार रूप उन्होंने दिखाया है। चाहे चारों धाम देख लीजिए, वो सब जगह साकार ही है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी देख लीजिए, साक्षात भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं के ही द्वारा तो स्थापित है, उन्हीं ने ही मूर्ति स्थापित किया है। तो ऐसा कहना कि वो निर्विशेषवादी थे और अंततः वो मायावादी होने के नाते चैतन्य महाप्रभु जी ने वो अलग हो गए उनसे, ये बात मुझे खटक रही है, बात समझ में नहीं आ रही है कि शंकराचार्य जी बहुत पहले के हैं, चैतन्य महाप्रभु तो बाद में आए। नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादी से ज्ञान लिया था, लेकिन मायावादी फिलोसफी को नहीं माना था। क्योंकि उस समय मायावादी के पास सबसे ज्यादा ज्ञान हुआ करता था, क्योंकि वो उसको शक्ति को समझने के लिए बहुत ज्यादा वेद और शास्त्र और ग्रंथ पढ़ते थे।
तो उस समय इतना कोई निपुण नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी जो थे उनके गुरु से उन्होंने सीखा, और उस सीख को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया, और उसको जो मूड एंड मिशन होता है प्रचार प्रसार में लगाया। ये है प्रभु जी। ये बात उन्होंने मेरे को पूरा समझ में नहीं आई। नहीं प्रभु जी, इसको समझने में ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब हमारा ये है कि हम किसी से भी ज्ञान ले लें। हम ज्ञान तो बहुत सारों से लेते हैं। अब जैसे एक बच्चा है, उसके इस बहुत सारे सिटी में स्कूल होते हैं, ठीक है। अब उसकी इच्छा है कि किस स्कूल में वो एडमिशन ले। तो ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु जी ने जो ज्ञान था गुरु रूप में, वो मायावादी से लिया, लेकिन उस ज्ञान को उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए, मूड एंड मिशन के लिए, उसमें साकार रूप से भगवान श्री कृष्ण को मान के उसका प्रचार प्रसार किया। क्योंकि ग्रंथ जो है वो कोई निर्विशेषवाद नहीं लिखता है। ग्रंथ है वो भगवान की वाणी है, भगवान ने ही उसको दिए हैं। तो जो वेद शास्त्र हैं वो कोई निर्विशेष बात नहीं है कि वेद शास्त्र भी हमें दिखाई नहीं देते लिखा हुआ। वेद शास्त्र तो हमें आंखों से दिखते हैं, लिखे हुए हैं। हम उसे गीता है भी पढ़ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं कि भगवान के शब्द हैं। श्रीमद् भागवतम हो गई, स्वयं भगवान है। तो इसलिए प्रभु जी उन्होंने इसका खंडन ना करते हुए उस ज्ञान को अर्जित किया जो मायावादी के पास था, और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए उस ज्ञान को यूज किया, और उसके साथ वो रहे नहीं। बस ये है। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जिग्ना जी। माता जी, आपका प्रश्न है क्या? जी माता जी। जी पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु यस। जी, मेरी एक कंफ्यूजन है। मैं तो ये निर्विशेषवादी, मायावादी और नास्तिक, ये सब एक नहीं है ना? जैसे कि निर्विशेषवादी नास्तिक तो नहीं है, ये मानते तो है भगवान की कोई फॉर्म में। तो ये मायावादी क्या होता है? ये मायावादी लोग ही निर्विशेषवादी होते हैं, या मायावादी जो जिनको माया में ज्यादा रुचि होती है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि यस्टरडे मेरे घर मेरी नीस आई थी, वो यहाँ है, डॉक्टर है खुद। वो ये मुझे कह रही थी कि उसने 14 साल की उम्र में भगवत गीता पढ़ ली थी, और उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है भगवत गीता में। वो कह रही है इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये आपकी डिसाइपल सक्सेशन से आई है। तो जैसे कि मुझे तो बस इतना याद आया कि मैं उसको कुछ समझा नहीं सकती, क्योंकि वो समझना चाहती ही नहीं थी। उसने एक जैसे अपना माइंडसेट सेट कर लिया था कि ये सही नहीं है। तो इसको हम कैसे, ऐसे ये दो सवाल एक साथ जैसे मिक्स हो गए मेरे, तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं, क्योंकि वो नास्तिक नहीं है, वो हमारे साथ घर में जब पूजा कुछ होता है तो वो आती है, हाथ जोड़ के हमारे साथ श्लोका वगैरह करती है। पर जैसे कि इसको बिलीव कैसे करवाए हम? नहीं, उसको आप जैसे उन्होंने बोला कि ये सक्सेशन से आया हुआ है गीता से, तो उनसे पूछिए कि गीता से सक्सेशन में आया तो कहाँ से आया हुआ है। अब वो कहते हैं इसका साइंटिफिक नहीं है, तो उनसे ये पूछिए कि जो वो कह रहे हैं कि मायावादी निर्विशेष हम नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इसमें वैसा ही हुआ कि जो भगवान कहते हैं कि मायावेश मनोमानिकता उपासते श्रद्धा परोक्तास्ते मायुक्त ममता। क्योंकि कृष्ण कथा है, इतना जो आसान नहीं है किसी को मिल जाए। इसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत ही हमें त्याग करना पड़ता है, तब मिलता है, ठीक है। अब देखो ना, जहाँ भी प्रसादम बढ़ता है वहां पे कितना हमें खड़ा होना वेट करके जब लाना, तब उसका हमें आनंद आता है। और परम सिद्ध जो भगवान है, पुरुषोत्तम है, उनको जानना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो आच्छादित रहते हैं अपनी शक्ति से, तो उसको सभी नहीं जान पाते हैं। तो ये हो गया कि निर्विशेषवादी और मायावादी क्यों नहीं करते पाते हैं। अब ये जो मायावादी है उसमें और निर्विशेषवादी में ज्यादा फर्क नहीं, इतना ही फर्क है कि दोनों ही भगवान श्री कृष्ण या जो भगवान के अवतार हैं, या भगवान कहते हैं भगवत धाम ले जाएंगे, तो उसको वो समझते नहीं है बस।
एक होता है माया की, उसमें रहता है, ठीक है। मायावादी निर्विशेषवादी में जो मेन अंतर है वो ये है कि मायावादी एक्वायर करते हैं नॉलेज को, मायावादी, और निर्विशेषवादी एक्वायर नहीं करते नॉलेज। मायावादी जो होंगे, जैसे हमने बोला ना, उसी से एविडेंस मिलता है कि मायावादी, निर्विशेषवादी से महाप्रभु ने ज्ञान नहीं लिया था, उन्होंने ज्ञान लिया था मायावादी से। निर्विशेषवादी मायावादी में फर्क ये है कि मायावादी में वो ज्ञान उनके साथ और होता है, वो ज्ञान लेते हैं, उन्हें सारा ज्ञान होता है, उन्हें सब पता होता है, वो इतना ऊपर उठ चुके होते हैं कि वो धीमे धीमे इतना ज्ञान ले लेते हैं, इतना ज्ञान ले लेते हैं कि वो अलग तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं उस ज्ञान की वजह से। और निर्विशेषवादी होता है, वो ज्ञान नहीं लेता है, वो जो बोलता है उसे, कि एक चीज पकड़ लेता है कि ये परमात्मा का अंश है, ये शक्ति है, ये प्रकाश पुंज है, ये, वो ज्ञान में निपुण नहीं मिलेगा कभी, ठीक है। लेकिन जो मायावादी है वो ज्ञान लेने के बाद भगवान के पास जा सकता है या पहुंचते भी हैं। लेकिन निर्विशेषवादी को बहुत टाइम लगता है, जैसे सुकन्या माता जी ने बोला था, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं ले रहा है। अब जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आप समझेंगे कैसे? तो निर्विशेषवादी और मायावादी में फर्क है कि मायावादी जो है वो ज्ञान लेता है, माया की सेवा करता है, ठीक है। आबादी मतलब क्या होता है? माया की आबादी, वो माया की आबादी बढ़ाता है, मायावाद को मानता है। और जो निर्विशेषवादी है, ठीक है, वो निर्विशेष की आबादी बढ़ाता है। निर्विशेष मतलब जो शेष नहीं है, निर्व मतलब जिसका रूप नहीं है, निराकार है, जो उसकी बढ़ाती है। ये दोनों में फर्क है, एक ज्ञानी है, एक ज्ञान नहीं है, उसने एक पकड़ लिया है कि ज्ञान हमें नहीं लेना है, तो क्या होता है कि इसके चांस होते हैं भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने के, मायावादी के। लेकिन निर्विशेषवादी के बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि उसने पहले ही टारगेट देख लिया है, हमें ज्ञान नहीं लेना। हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान ये है कि हमें भगवान, वो हमें भगवान की जो शक्ति है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें जाना है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, तो आपका ये तीसरा प्रश्न था ना कि निर्विशेषवाद सगुणवादी से ज्यादा फैला क्यों हुआ है, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ये इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हमने, भगवान ने, जैसे हम आचार्य लोग क्या बताते हैं, जैसे बालक, एक आपका बेटा उसमें गया, क्या नाम, मेले में गया या कहीं गया, और उसे वो जो चाहिए वो हम नहीं दिला रहे, तो वो क्या करेगा? वो लेट जाएगा, और लेट के जो जमीन पे लेटा तो गंदे कपड़े कर लेगा, ये करेगा जबरदस्ती। तो आप क्या करेंगे? चाहे उसके दांत खराब हो जाए, चाहे मुंह खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको वो दिला देंगे। तो ऐसे ही होता है कि जो निर्विशेषवादी का इजी क्या होता है कि भक्ति, हमने बोला ना भक्ति बहुत कठिन होती है, निर्विशेषवादी बड़ा इजी है। तो इजी चीज जो ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा मर्त्य वैश्या अवश्य, तो क्या बोलते हैं कि जो हमें सिंपल चीजों में इजी लगती है उसे हम जल्दी पकड़ लेते हैं। तो निर्विशेषवाद क्या है कि हम अगर अभी बताएं आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप आराम से जपिए, मेडिटेट करिए, और आप ये मत खाइए, ये मत पिए, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करा हुआ है, तो आपको बड़ा सिंपल है। लेकिन जैसे ही आपको बोला जाएगा कि आचार्य बोलते हैं क्यों फैल जाता है, जैसे ही आप बोलेंगे 16 माला जप करनी है, 4 नियम मानने हैं, और सुबह मंगल आरती करनी है, मंगलाचरण करना, ही करेंगे, बोले बड़ा कठिन है, इतने कठिन में कौन पड़ेगा? तो जो निर्विशेषवाद है उसका जो सिस्टम है वो बहुत इजी है, उसके बताने वाले भी बहुत इजी हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान क्या है? भगवान ने बोला कि ज्ञान, जो सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जान लेना ही एक्चुअल ज्ञान है। उसको अगर नहीं जाना है तो वो ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान लेते हुए भी ये बोल रहे हैं कि मुझे इतना ज्ञान हो गया कि मैं भगवान के जो ज्योति है, प्रकाश पुंज है, ठीक है, उसमें हो जाएंगे। तो इसके अलावा ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तो माता जी, जब हम कोई इजी टास्क होता है, वो हमारा बिहेवियर ऐसा है मनुष्य का कि वो हमें ईगो ईगो से, हमें ऐसा साकार रूप की आदत पड़ी हो कि हमारे सामने कोई होगा तभी हम बोलेंगे। अगर हम ऐसे ही हवा में बोलने लगेंगे तो हमें पागल लोग समझेंगे। आप अगर रोड पे जा रहे हैं अकेले बोलते जाना, जैसे सामने कोई ना हाथ हिला के, तो सोचेंगे ये पागल हो गया। तो ऐसा ही जो निर्विशेषवाद है उसको आचार्य बोलते हैं, वो इसलिए फैलता है क्योंकि उसमें बहुत इजी है। और इजी हमारी हमारी जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, वो इतना ज्यादा, क्योंकि अर्जुन ने भी बोला कि हम सब कुछ कर सकते हैं पर मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
तो इसलिए मन इतनी ज्यादा चंचलता से भागता है, इजी की तरफ टास्क करता है कि ठीक है कि उसका आपका अभी समय नहीं आया। इसलिए माता जी आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारा जो हम जब ज्ञान से पूरित नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इजी टास्क की तरफ जाते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट होता है वो हम पहले लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इजी की वजह से, और हमें ऐसा बंद, क्योंकि अभी भी हम बंधना नहीं चाहते। जैसे आप इससे समझ सकते हैं, जब हम इस्कॉन की लेवल 1 लेते हैं तो लगभग रजिस्ट्रेशन होता है एक में 1000 होता है। लेवल 2 में जाके वो 100-200 रह जाता है, लेवल 3 में 50, लेवल 4 में 25 रह जाते हैं। जबकि यहाँ पे निर्विशेषवादी भी नहीं है, ये सारे निर्विशेषवादी नहीं, क्योंकि दो ही तरह के होते हैं, सुर या असुर। आ माने जो सुर नहीं है, और सुर और असुर, यही भगवान ने बताया हुआ है। जबकि वो निर्विशेषवादी भी नहीं है, वो भगवान को मानते हैं, पर भगवान ने जैसा आचार्यों ने बोला हुआ कि भगवत धाम जाने के लिए ये करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे। जैसे आप बच्चे को भी घर में नहलाने के लिए बोले तो वो उसको बड़ा दिक्कत होगी, पढ़ने के लिए बोले और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो निर्विशेषवादी को पढ़ना नहीं है, ज्ञान नहीं लेना है, समझना नहीं है, अपने बुद्धि पे जोर नहीं डालना, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। तो इसलिए इजी की तरफ हम जाते हैं, इसलिए माता जी निर्विशेषवाद का बढ़ोतरी ज्यादा है और बढ़ते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, जो हाँ, इस यस माता जी। विषय से नहीं है, से हटकर है थोड़ा सा। प्रभु जी जब कहते हैं कि मनुष्य जो है भक्ति जो करता है वो पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं, उसी के अनुसार वो भक्ति उसको मिलती है। लेकिन वो कहीं पर अगर विफल हो जाता है, या लेकिन अगर उसकी भक्ति है तो उसको ब्राह्मण कुल में या उच्च कुल में जन्म दिया जाता है, ताकि वो भौतिक आवश्यकताओं के लिए ना जूझे और पूर्ण निश्चिंत रूप से वो भक्ति कर सके। लेकिन प्रभु जी आज के कलयुग में देखा जाता है कि जो जितने भी रिच फैमिली हैं, वो उनमें बिल्कुल भी अंश मात्र भी भक्ति कहीं कहीं पे नहीं देखी जाती। इवन भक्ति क्या, उनमें एक इंसानियत नाम की चीज भी नहीं देखी जाती। तो प्रभु जी उस टाइम उनकी भक्ति कहाँ चली जाती है, वो कहाँ, वो उनको इतना सुख ऐश्वर्य सब कुछ मिला होता है, और उनके कुल में मतलब जो भक्ति नाम नहीं होती वो क्यों नहीं होती प्रभु जी, वो कहाँ